तो अभी पिछले दो वीडियो के अंदर जो है हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे किसी भी सर्किट का ड्रॉ करते हैं वो सब देखा था। अभी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की कुछ 8-10 प्रॉब्लम करते हैं एक बार इसको क्लियरली समझने के लिए। लास्ट वाले दो वीडियो थे उनमें मैंने समझाया था कि जब डिपेंडेंट सोर्स ओनली सर्किट में होते हैं तब थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकल के आता है, उसका मीनिंग क्या है, और जब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मिक्स होते हैं तब थेवेनिन निकालते हैं तो रेजिस्टेंस निकल के आता है, उसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, और ये थेवेनिन थ्योरम इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए भी इसका भी सिग्निफिकेंस थोड़ा बताया था कि मतलब जैसे बार बार एक सर्किट में जो है लोड चेंज करोगे किसी एक पॉइंट के अक्रॉस, तो हमको उस पूरे सर्किट को हर लोड चेंज के साथ में बार बार स्टडी करना पड़ेगा। तो उस कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सिंपल इक्विवेलेंट मतलब ये वाला जो सर्किट है, इस सर्किट को आप, ये वाला जो सर्किट दिया हुआ है ना, इस सर्किट को आप मॉडल कर सकते हो किसमें, एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, मतलब एक ऐसा वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस जो इन टर्मिनल के अक्रॉस कोई लोड जोड़े तो वही रेस्पॉन्स दे जो जो ये वाला सर्किट के अक्रॉस जोड़ने पे देगा। मतलब इनके अक्रॉस कोई लोड जोड़ेंगे तो ये उस लोड में से कुछ वोल्टेज करंट फ्लो होगा और उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आएगा। तो इस सर्किट का जो है ऐसा इक्विवेलेंट ड्रॉ करो कि उस इक्विवेलेंट को जो है वो इस फॉर्म में, मतलब एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस, कि इसके अक्रॉस भी अगर वो रेजिस्टेंस जोड़ूँ है ना, तो भी वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और करंट जो है वो सेम ही निकल के आए, है ना। तो ये वाला जो है हमको क्या करना है, वी ए बी के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है उसमें। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है तो हमको एक वोल्टेज सोर्स चाहिए इन सीरीज विथ एक रेजिस्टेंस चाहिए, कुल मिला के वी थेवेनिन चाहिए और आर थेवेनिन चाहिए, वही मेन मोटिव इसका निकालने का है। तो अब जरा देखते हैं एक बार इसको कैसे निकालते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है और कुछ नहीं है। बाकी जो पहले बताया था थेवेनिन का सिग्निफिकेंस वगैरह वो पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, है ना। तो इसको सोल्व करते हैं एक बार। अब इसमें देखो पहले नोड आइडेंटिफाई कर लो। जैसे एक कोई भी सर्किट दिया होता है उसमें एक नोड को आप पोटेंशियल आप जीरो मानने के लिए फ्री रहते हो हमेशा, है ना, वो आप कोई सा ही मान सकते हो। तो ये वाला जो पूरा नोड है इसको अगर ग्राउंड मान ली तो अब इसमें नोड आइडेंटिफाई करो कौन कौन सा है। तो एक तो ये वाला नोड है, ठीक है, और एक ये वाला नोड है। ध्यान रखना नोड वही होता है जहाँ पे कम से कम 3 ब्रांचें मिलती है ना, 2 ब्रांचें, जैसे ये वाला कोई नोड नहीं होगा, है ना। अब इस वाले का पोटेंशियल कितना है, 16 वोल्ट। हमको क्या करना है, इसके अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। पहले वी थेवेनिन अक्रॉस, मतलब थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस, पहला ऑब्जेक्टिव है थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस ए बी, है ना, मतलब कुल मिला के वी ए बी निकालना है ना, ओपन सर्किट। अच्छा, थेवेनिन वोल्टेज क्या होता है, जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज निकालना है उन दोनों टर्मिनल को, जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज उनको ओपन कर दो। यहाँ पे तो ऑलरेडी ओपन ही है ना, तो ओपन निकाल करने के बाद में उन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस ही थेवेनिन वोल्टेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वी ए बी निकालना है, तो बी तो जीरो है, तो मतलब कुल मिला के उस वाले नोड का पोटेंशियल निकालना है। अब उस वाले नोड का पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे तो सर्किट तो ओपन है ना ऑलरेडी, तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस जुड़ा होता है और पूछता है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होता है, पहले उस रेजिस्टेंस को निकाल के बाहर फेंक देते हैं ना, फिर उसको ऐसे ओपन बना लेते हैं। वी थेवेनिन जब भी निकालोगे ये ओपन सर्किट वोल्टेज होता है जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस थेवेनिन पूछा है उनके अक्रॉस, है ना। तो ये वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला नोड है तो इसका पोटेंशियल मान लो कुछ V1 है, इसका पोटेंशियल कुछ V2 है। और मैं बताऊं जब भी सर्किट सोल्व करो ना तो बहुत सारी थ्योरम होती है सोल्व करने के लिए, लेकिन बहुत सारी थ्योरम हमें नहीं करनी है क्योंकि हमारा गेट में मेन ऑब्जेक्टिव, गेट या ESC किसी में भी मेन ऑब्जेक्टिव है आंसर निकालना है, ठीक है। तो आंसर निकालना अगर ऑब्जेक्टिव है तो वो चाहे नोड से निकालो, KVL से निकालो, KCL से निकालो, मैश एनालिसिस लगाओ, जो सुपरपोजिशन लगाओ, जो लगाना है लगाओ, है ना। लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सिंस आंसर निकालना है तो कोई एक मेथड में परफेक्शन कर लो, और वो सबसे आसान वाला मेथड जो है ना वो नोड एनालिसिस ही है। सो नोड एनालिसिस में बस परफेक्शन करके रखो, जितने भी सर्किट आए नोड से पहले करके देखो उनको, है ना। बाकी बाद में जो बाकी थ्योरम्स जो सिलेबस में दी हुई है उनका सिर्फ थ्योरी पढ़ लो, वो है ना। तो नोडल एनालिसिस यहाँ पे लगाएंगे। नोडल एनालिसिस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले करंट का डायरेक्शन अज्यूम कर लो, इसमें भी जा रहा है इसमें जा रहा है तो इसमें मान लेते हैं कि आ रहा है। अब ये करंट भी तो आ रहा है इधर में से, तो और इसमें हम हमेशा मानना है जाता हुआ करंट, है ना। तो इसमें ये और ये जा रहा है तो ये आ रहा है ना, किसी कैसे भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है इसमें। और मान लो ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है तो ये मान लेते हैं कि ये आ रहा है ना, सम करने में आसान होगा इससे। तो ये वाले नोड पे अगर मान लो ये वाले नोड पे नोडल लगाएंगे, नोडल कुछ नहीं है KCL ही है ना, करंट्स का सम करना है बस, है ना। तो ये और ये करंट जा रहा है तो 6 प्लस इस वाली ब्रांच में से जो करंट क्या होगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, है ना। ये वाला पोटेंशियल कितना है V2, ठीक है, और ये नीचे वाला कितना है 0, तो V2/5 हो गया इक्वल टू। अब अच्छा इक्वल टू क्यों किया, ये वाले दोनों करंट जा रहे हैं तो जो जा रहा है वो करंट, तो KCL क्या बोलता है, जो जा रहे हैं वो आ रहे हैं वो बराबर होते हैं ना, तो ये आ रहा है
तो आ रहा है तो किधर से किधर है, इधर से इधर आ रहा है, तो ये पोटेंशियल हाई पे होगा, तो V1 माइनस V2/10 कर देंगे इसको, है ना, V1 माइनस V2/10। अब एक तो इक्वेशन ये मिल गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल तो दो कंडीशन चाहिए, तो इसको एक बार तरीके से लिख लेते हैं। तो इसको 10-10 कर लो एक बार नीचे, है ना, तो ये हो जाएगा 2 और इसके नीचे हो जाएगा 10, ठीक है। ऐसे ही ये 6 है, इसके नीचे 10 चाहिए, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 10। अब 10 को हटा दो सब में से, है ना, तो ये हो गया 60 = V1 माइनस 3V2। ये हो गई इक्वेशन 1, है ना। अब ऐसे ही इस वाले नोड पे लगाओ, इस वाले नोड पे ये आ रहा है और बाकी दोनों जा रहे हैं, तो ये आ रहा है तो किधर से आ रहा है, इधर से, तो 16 माइनस V1। तो दूसरे पे देखेंगे तो नोड 2 पे, ये क्या पे था, नोड 1 पे, इसको नाम दे देते हैं, अच्छा इसको नोड 2 दे देते हैं, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं नोड 1 और ये है नोड 2, ठीक है। तो इस पे ये वाला जा रहा है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज 16 माइनस V1 / 10 इक्वल टू, ये इसमें जा रहा है तो V1/10 इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों मिलके ये वाला है ना, ये आ रहा है, यही दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो इसी का सम करेंगे ना KCL के हिसाब से, तो V1/10 प्लस V1 माइनस V2/10, इसमें तो 10 हर जगह है ना। तो ये कितना बना, ये बनेगा 3V1 माइनस V2 = 16, है ना, V1 और वो उधर में आ जाएगा, तो ये वाला इक्वेशन हो गया 2। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो बस, ठीक है। तो 3V1 माइनस V2 = 16 और उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3V1 माइनस 9V2 = 180, है ना। अब घटा दो इनको, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 8V2 = 180 में 16 गए तो 164। तो ये V2 कितना होगा, माइनस का 164/8। अब इसको 4 से कट कर दो ना, 8 से भी हो जाएगा ना, तो ये माइनस का 21 वोल्ट हो गया, ठीक। V2 कितना मिला, माइनस का 21 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही इसको V2 को इसमें डाल दो, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, तो V2 को नीचे वाली में डाल रहे हैं, 3V1 = 16 प्लस V2 और 16 माइनस 21, तो V1 कितना मिला, 16 और 4 20, 5 माइनस का 5/3, ठीक है। ठीक है, ये वाला मिल गया V1 और V2, ठीक है। अब हमारा पोटेंशियल कौन सा है, V1, क्योंकि VThevenin जो है इस वाले सर्किट में वो किसके बराबर होगा, VAB, और B 0 है तो VA के बराबर होगा, VA मतलब वो वाला V1। तो V1 कितना होगा, इसको नोड को नाम दे देते हैं यार, कुछ A और B दे देते हैं। तो A वाला वोल्टेज जो है वही थेवेनिन वोल्टेज है, तो ये A वाला V1 है, V1 वाला कितना हो गया, माइनस का 5/3 वोल्ट, ठीक है। अब इसके साथ में RThevenin निकालना है, तो RThevenin के लिए क्या करते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं इस सर्किट के अंदर उन सबको डिसेबल कर दो। RThevenin निकालने का क्या तरीका है, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनको सबको डिसेबल कर दो, और फिर जिन टर्मिनल के अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज पूछा है या थेवेनिन इक्विवेलेंट पूछा है, उन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकाल दो। रेजिस्टेंस हमेशा दो टर्मिनल के अक्रॉस निकलता है, ठीक है ना। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, उसमें निकालेंगे। तो ओपन सोर्स का, तो करंट सोर्स जो है, करंट सोर्स को डिसेबल करते हैं तो कैसे करते हैं, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को उसको ओपन कर देंगे, ठीक है, और इसको शॉर्ट कर देंगे। जीरो करना होता है ना, तो जीरो तभी होगा जब वो ओपन होगा और ये शॉर्ट होगा। तो ये वाला तो कितना होगा, 5 वाला इसके साथ 10 वाला, और इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूछा है ना, A और B। रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये 10 वोल्ट भी इसके अक्रॉस है, और ये वाला शॉर्ट किया तो ये 10 वोल्ट भी पैरेलल में हो गया इसके साथ में, है ना। तो ये 10 और ये भी 10, और ये कितना है, 10 और ये 5, ये दोनों सीरीज में हो गए ना। तो 10 और 5 15, और 10 और 10 5, है ना। तो ये इसके अक्रॉस अगर हम देखेंगे तो ये वाला क्या बन गया, जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं उनके अक्रॉस इधर में हो गया 15 ओम और इधर में हो गया 5 ओम, ठीक है। 15 और 5 कितना होगा, 15 × 5/20, ये हो गया RThevenin, ठीक है, 15/4 ओम।
तो ये वाला जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकलेगा, इसमें इसका वोल्टेज जो होगा वो होगा -5/3 वोल्ट, ठीक है, मतलब पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। और साथ में 15/4 ओम रेजिस्टेंस, ये होगा आर थेवेनिन और ये होगा वी थेवेनिन, ठीक है। तो ये वाला इसका हुआ है। वैसे ही 1-2 प्रॉब्लम और देखेंगे, टाइम पास के लिए था ये प्रॉब्लम, कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर, ठीक है ना, लेकिन 2 नंबर का आया हुआ है भाई। तो ठीक है, थेवेनिन वाला 2-4 प्रॉब्लम और देखेंगे, कुछ PYQ है इस सारे, और उसके बाद में नॉर्टन का देखते हैं कुछ। नॉर्टन के बाद में एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इन सारी थ्योरम्स में, थेवेनिन और MPT मैक्सिमम पावर, यही दोनों थ्योरम जो है सबसे इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है उसका हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो कोई रेयर साल होता है जब निकल जाए कि वो काम की क्यों है, देखना उसके बारे में बताएंगे, है ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम काम की क्यों है ना। तो ठीक है, इस वाली वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।